जैसे कि आप जानते हैं 15 से लेके ये हमारे उड़ीसा के कोरापुट केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्जातीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है जो कि 29 तारीख तक चलेगा। तो हमारे साथ है तनुजा मजूमदार मैडम जो कोलकाता से आई है। चलिए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और हमें कुछ जानने को मिलेगा। स्वागत है मैम। धन्यवाद। नमस्ते। हुँ, हुँ। तो मैडम आपका परिचय थोड़ा-सा दीजिए और हाँ, मैं प्रोफ़ेसर तनुजा मजूमदार हूँ। मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, वहाँ पर मैं लगभग अभी 15 साल हो गए हैं, वहाँ मैं प्रोफ़ेसर हूँ। और ये जो है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज था। 200 वर्ष पुराना है और 2011 को ये यूनिवर्सिटी बना। तो इसका माने फाउंडेशन अगर कहे हेड मैं हूँ इस यूनिवर्सिटी की। और 2016 में मैं डीन बनी, डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़। और अब मैं थोड़ा उससे मुक्त हुई हूँ, अभी एज़ अ प्रोफ़ेसर मैं पढ़ा रही हूँ। तो मतलब ये आपका पहली बार है कोरापुट आना या इससे हाँ, ये पहले? पहली बार, मैं पहली पहली बार आई पहली हूँ। बार। तो ये उड़ीसा का सबसे मतलब बोला जाए तो पिछड़ा एरिया है ये हुँ, यहाँ पर। हुँ, तो इस तरह का कार्यक्रम ये नया है। मतलब हुँ, मैंने सुना है कि ये जो संगोष्ठी आयोजन हो रहा है इतने सारे लैंग्वेज में, इतनी सारी हुँ, भाषा में हुँ, और सब्जेक्ट में, वो शायद इंडिया में कहीं पर इतना दिन तक नहीं हुआ है। हुँ, तो जैसे हिंदी हमारी मतलब सबसे बोली जाने वाली भाषा है, ये राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है उसके विवाद में हम नहीं पढ़ना हुँ, चाहते। बिल्कुल। पर ये हमारे मतलब दिल से करीब है भाषा, तो हिंदी से अपनी मतलब ये संगोष्ठी का शुरुआत हुआ है। हुँ, हुँ, तो ये बहुत अच्छी पहल है हुँ, और एक जैसे कि ये पावन धरती पे मतलब कोरापुट जैसे बोला जाता है सबसे प्राचीन जो मतलब क्या बोलते हैं लैंड है कोरापुट है हुँ, और सबसे प्राचीन जनजाति जो है बंडा कम्युनिटी है हुँ, यहीं पर रहते हैं। तो सबसे वो हुँ, ट्राइबल्स का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो हुँ, बोलते हैं वो यहीं पर है। वहीं से स्टार्ट हुआ है, यहीं से मानव समाज का मतलब जैसे बोला इंडियन सिविलाइजेशन का एक पार्ट भी यहीं से शुरुआत हुआ बहुत है। अच्छी बात, वो अच्छी बात। अभी तक है वो सबसे ओल्डेस्ट हुँ, मतलब प्राचीन सभ्यता का वो कुछ मतलब आप देख सकते हो कि वो उसी तरह भी रहते हैं आज तक। हुँ, हुँ, हुँ। तो यही से शुरू हुआ ये बहुत अच्छी बात है। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? ये पहला क्वेश्चन मतलब देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत संभावनाएँ नज़र आई है। पहली बात तो ये है जैसे कि आपने कहा कि यहाँ आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें नौकरी की बहुत संभावना है। मेरे 32 साल की नौकरी में मैंने जो पाया देखा है कि बहुत कम मेरे स्टूडेंट हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं। मैंने 90% जो मेरे विद्यार्थी हैं, वो कहीं न कहीं उनको नौकरी मिल जाती है। तो क्योंकि हिंदी पूरे भारतवर्ष में है और सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी नौकरियाँ हैं, स्टेट गवर्नमेंट में है और रिज़र्व्ड सीट्स काफ़ी हैं। जैसे आदिवासियों के लिए और जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तो एक रिज़र्व सीट है। जी। लेकिन मैं जो देख रही हूँ ख़ास तौर पर जो एसटी है, वो उनके सीट फ़िल अप हो जाते हैं नौकरी में। लेकिन जो माने आदिवासी हैं, उनके लिए जो सीट रिज़र्व है नौकरी के, वो फ़िल अप नहीं हो जैसे रहे शेड्यूल हैं। कास्ट के बोल रहे हैं हाँ, आप जो शेड्यूल कास्ट का हो रहा है, आदिवासियों का नहीं नहीं हो हो रहा है रहा एसटी एसटी है ना? कैंडिडेट तो अगर एक 3 बार एडवर्टाइज़मेंट होगा और 3 बार में अगर नहीं मिले कोई माने टीचर या कोई भी व व सभी छात्र, तो क्या हो जाएगा फिर वो जनरल पोस्ट हो जाएगा, अच्छा। है ना? तो हमें यहाँ पर इस बात को सोचना होगा कि जब 30% तक सीट है, तो यहाँ जो आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें हिंदी सिखाया जाए, जी। है ना? हिंदी शिक्षा वो मिले। ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी ऑनर्स ही करे या हिंदी में एमए करे। वो दूसरा सब्जेक्ट ले, वो पॉल साइंस ले, वो साइंस ले, कुछ भी ले, लेकिन वो जनरल हिंदी ज़रूर सीखे। हाँ।
उससे एक फ़ायदा होगा कि जो सीट है, जो अनरिज़र्व जो रिज़र्व सीट है फॉर द ये माने एसटी के लिए, तो वो उसमें अप्लाई करेंगे, तो उनकी नौकरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि अगर ये विश्वविद्यालय केवल बीए, एमए तक न रहे, ये जितने भी यहाँ के विद्यार्थी हैं, वो अंग्रेजी के साथ-साथ वो हिंदी भी सीखें। सर्टिफ़िकेट कोर्स करें, डिप्लोमा कोर्स करें, जी। तो ये उनकी फ़ायदा हो जाएगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियाँ हैं, उसमें वो अप्लाई करें और उसमें वो सिलेक्ट हो जाए। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में अभी अधिकतर हम देख रहे हैं कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल कॉलेज है या सेंट्रल स्कूल है, उसमें मैं देख रही हूँ कि अधिकतर नॉर्थ ईस्ट के जो विद्यार्थी हैं या जो वहाँ से पास होकर आए हैं, वो ये पोस्ट में आ जा रहे हैं, है ना? तो ये एक हमें ख़ास तौर से इस क्षेत्र में ये बहुत ज़रूरी है, जो मैं महसूस कर रही नहीं, हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट से कोई आता है, तो हुँ, अगर शुद्ध हिंदी वो बोल लेता है, तो फिर मतलब हमारे यहाँ के लोग मतलब यहाँ के लोग बाकी जो उत्तर भारत के लोग रहते हैं, वो थोड़ा हक्के-बक्के रह जाते हैं कि इतना मतलब परफेक्टली हिंदी कैसे बोल लेते हैं वो। क्योंकि हुँ। ये चीज़ें ये बदलाव की ओर एक मतलब हमारा नहीं, नहीं, दे ये अभी-अभी आपको इस विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं हाँ, और जो वाइस चांसलर है, वो यहाँ के वाइस चांसलर के लिए बहुत कुछ वो आइडिया है उनके, हुँ, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो वो ज़रूर इसको करेंगे। यहाँ के जो आदिवासी हैं, उन्हें हिंदी सिखाना ही होगा, जी। ताकि वो केवल स्टेट तक सीमित ना रहे। हिंदी सीखने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया लेवल तक। ऑल इंडिया लेवल तक पोस्ट की कोई कमी नहीं है, पोस्ट बहुत है। जी, लेकिन दुख की बात है कि एससी का जो हो रहा है वो फुल हो जा रहा है, लेकिन एसटी का जो पोस्ट हो रहा है वो फुल नहीं हो रहा है। जी। वहाँ बहुत वो खाली रह जा रहा है। तो और ये काम करना होगा यहाँ के जो हम या तो उन्हें मैं तो कह रही हूँ कि अगर वो बीए एमए में आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो आदिवासी हैं वो लिटरेचर पढ़कर ही पढ़े। हुँ, हुँ। वो तो साइंस लेकर पढ़ सकते हैं, पॉल साइंस पढ़कर, सोशियोलॉजी लेकर पढ़ सकते हैं, जी, लेकिन उसके साथ ही वो इसका डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स हाँ। करें। तो दूसरा चीज़ ये बोलते हैं कि हम साहित्य की ओर आते हैं मैडम, जो कि आपका पसंदीदा मतलब हाँ, विषय वही है। बात है। जैसे बोला गया है कि हर जो ट्राइबल हार्टलैंड होता है, जैसा होता है, वो मतलब बहुत सुंदर-सुंदर कहानियाँ और उपन्यास हमको दिया हुआ है। हुँ, जैसे यही मतलब कोरापुट की धरती है, यहाँ पर बोलता है कि परजा बोल के लिखा हुआ था, अच्छा, गोपीनाथ महांती लिखे थे, बहुत अच्छा। बड़े ऑथर हैं। और जैसे आप हम उत्तर भारत में चले जाइए या फिर कहीं चले जाएँ, तो बहुत कृति हम लोगों को मिल जाएगी। हुँ, वो अभी वो सारा चीज़ बंद हो गया है। कोरापुट में एक हमको अ, ऐसे आशा का किरण नज़र आता है कि अगर बच्चे इस मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिंदी पढ़ेंगे, हुँ। तो फिर वही उस चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र के में बदलाव ला सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत काम कर सकते हैं। देखिए, एक तो है 2 तरह के लिटरेचर होते हैं, एक हुँ, तो होता है रिटन लिटरेचर और दूसरा है ओरल लिटरेचर। ख़ास तौर से जो आदिवासी साहित्य जो है, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। हुँ, वो अधिकतर हुआ है ओरल लिटरेचर हुआ हुँ, है और ओरल लिटरेचर हर आदिवासी किसी भी भाषा को आप लें, वो काफ़ी रिच है। हुँ, हुँ। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है ना? जी। तो ये काम मैंने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी किया है। मैंने मणिपुरी लिटरेचर, फिर असमिया लिटरेचर, त्रिपुरा लिटरेचर, जो ओरल लिटरेचर था उसको मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद भी किया है और प्रकाशन भी किया है। तो यहाँ आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो ओरल लिटरेचर जो है और ये ओरल लिटरेचर लेकिन बहुत पुराना है, 5000 ओल्ड एज है हाँ, इसका। तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है। इस यूनिवर्सिटी को करना होगा।
डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या होगा, उनका जो साहित्य है वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो साहित्य तो खत्म हो जाएगा, जी, है ना? अच्छा, और वो जो साहित्य है, जो माने आदिवासियों का जो साहित्य है, उसमें लेकिन बहुत वास्तविकता है, जी, कल्पना कम है, वास्तविकता बहुत है। वो चूँकि धरती के लोगों की अभिव्यक्ति है, यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, उनकी अभिव्यक्ति है। और इसमें केवल वो नहीं, बहुत सारे औषधियों का उनके पास ज्ञान है, प्रकृति का उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। अगर हम उसको डॉक्यूमेंटेशन ना करें और वो सब अंग्रेजी नुमा हो जाए, तो जी। ये जो दुर्लभ है, जो साहित्य है, हुँ, वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं अभी क्योंकि अब इसके बाद की जो पीढ़ी आएगी वो नहीं पढ़ेगी इसको, क्योंकि वो अंग्रेजी की ओर मुड़ जाएंगे। तो मुड़ ये जा जो अमूल्य जो साहित्य है, वो डॉक्यूमेंटेशन अगर हम ना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अभी भी हालांकि बहुत खत्म हो चुका है, हाँ, लेकिन अभी भी तो है ना, हुँ, जिसको, क्योंकि अभी तक ये इसको, ये जो अभी आप कह रहे हैं पिछड़ा है, ये एक तरफ से अच्छा ही है, क्योंकि पुरानी चीजें सुरक्षित है। अब अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाए और बहुत टेक्नोलॉजी हाई एडवांस हो जाए, तो ये सारी चीजें लुप्त हो जाएगी। तो उसके पहले से ही इसको वो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, नहीं रिटन फॉर्म देना होगा उनके लिटरेचर को। नहीं जैसे कोरापुट में कैसा होता है कि एक रहता है कि गाना लोकगीत, बोलने वाला, हाँ, लोकगीत बोलने वाला, लोकगीत पीढ़ी है। दर पीढ़ी मतलब ये हाँ होता हाँ है हाँ, लोकगीत। और बाकी उनका जो वाद्य यंत्र रहता है वो नेचर से ही आता बिल्कुल है। मैं और जानती ये हूँ। सारा चीज़ क्या हो रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन है होके अपने पेपर बुक पे डॉक्यूमेंटेशन होके नहीं रहता है। ये धीरे-धीरे क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये हो रहा है। हाँ, क्योंकि लेकिन उसको रिकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं। बराबर। मगर ये 20 साल में हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि मतलब रैपिड अर्बनाइज़ेशन हो गया कि मतलब शहरीकरण हुआ, उसी के साथ मतलब उनकी जीवन शैली में बदलाव एक आने वाला है आने लगा। देखिए हमारे जैसे बंगाल में पुरुलिया है, हुँ, तो पुरुलिया आदिवासियों का क्षेत्र है, लेकिन उनका जो संगीत है वो बहुत उच्च संगीत है, लोक संगीत है, लेकिन बहुत कठिन संगीत है, बहुत उच्च संगीत है, उनका साहित्य भी बहुत है। तो क्या किया जा रहा है, वो सब हम रिकॉर्डिंग किया गया है, रिकॉर्डिंग करके उसको वो किया गया, बड़े बड़े जो साहित्य माने जो है संगीत के जो लोग हैं, तो उसको उन लोगों ने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में इसको प्रस्तुत किया है बराबर। ना? तो वही करना होगा, जो लोक संगीत केवल लिटरेचर तो नहीं है, कला कला है ना? जो लोग वो जो पेंटिंग करते मकान हैं। के ऊपर जो वो काम करते हैं, हाथ के जो सामान वो बनाते हैं, हुँ, बांस से जो या जो पत्तों से वो टोकरियां बना टोकरी रहे हैं, बनाते हैं, है ना? हाँ। तो वो हाथ का भी तो काफी काम कर रहे हैं, जी, है ना? तो वो भी एक कला है, लोक कला है, लोक संगीत है। लोक जो रिलीजियस जो उनकी रिचुअल्स। अभिव्यक्ति हुँ, है ना? धर्म, अभी तो मैं सुन रही थी शबर जाति है, हुँ, और शबर जातियों का काफी बड़ा यहाँ पर योगदान भी है। तो इनको तो सुरक्षित रखना पड़ेगा, इसको रिकॉर्डिंग भी करना है और इसको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, जी, दोनों। एक अच्छा सा एक आर्काइव्स बनाना होगा, जी। आर्काइव्स में इसे सुरक्षित रखना होगा, नहीं तो ये सब लुप्त हो जाएंगे। ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है हुँ, और हुँ। आधुनिकीकरण है, एक तरफ से आधुनिकीकरण ठीक है, लेकिन यह आधुनिकीकरण हमारी संस्कृति को भी तो नष्ट कर रही नहीं, है ना? जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस, इटली ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, कल बोल भी रहे थे मैडम कि वो मॉडर्न हो गए, मगर अपना वैल्यू और अपना जो ट्रेडिशन है ना, वो नहीं वो नहीं छोड़ते हैं, छोड़े वो हैं। नहीं पर छोड़ते हैं। हमारे यहाँ पर मतलब ये असुविधा हो रही है कि हम लोग तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मुझे तो लगता है आप 10 साल के बाद ये सब भाषाओं को खत्म कर देंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि यही यही तो एक हो रहा है ना, जो ये जो नीति हो रही है हुँ, विदेश का, इस तरह से वो अगर बहुत कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ को वो छोड़ नहीं रहे हैं, हुँ, लेकिन भारतवर्ष अपनी जड़ को छोड़ता जा रहा है। हुँ, तो ये काम ही तो करना होगा, जड़ को तो सुरक्षित रखना होगा, और इसका हिंदी में भी अनुवाद करना होगा, तभी तो भारतवर्ष में वो बात पहुंचेगी, सब जाति के लोगों के पास वो पहुंचेगी। बराबर। आदिवासियों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी उपलब्धियां, उनकी कलाएं, लोक संगीत,
उसको सुरक्षित ये सारा रखना चीज़ हम पड़ेगा। लोगों को ऐसे प्रिज़र्वेशन रखना होगा और उसके साथ बिल्कुल, भी वही चीज़ों को हमको कैसा है कि वही ट्रेडिशन जैसे चले, बिल्कुल मतलब लेकर उसको जाना पालन है, करना पड़ेगा। पालन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा ना, ये जो है यूनिटी नहीं रहेगी। जी, समाज 2 वर्गों में बढ़ जाएगा। एक वर्ग रह जाएगा शिक्षित वर्ग, और मैंने एक और चीज़ देखा है कि जो आदिवासी शिक्षित वर्ग होकर नौकरी करने लग जाता है, वो छोड़ देता है। जी। वो पहले के जीवन को त्याग देता है। हाँ, भी बदल लेता है ना? अपने को मॉडर्न बना लेता है, हुँ, उसी तक वहाँ बढ़ जाता है वो। बराबर। इसको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ संभावना है, मुझे जो लगा कि इधर काफ़ी संभावना है। अभी भी ये विकृत नहीं हुआ है, ओरिजिनल है। यहाँ का वातावरण भी ओरिजिनल है, यहाँ जितना भी हम देख रहे हैं, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना। तो मैडम मौजूदा मैडम ଠାରୁ हमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब जान पाए और ये जैसे आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर संभावनाएँ बहुत है, मगर उसके साथ चुनौती भी है। बिल्कुल, चुनौती तो तो चुनौती काफ़ी है। बहुत है, तो फिर जो हमको मूल्यवान परामर्श आज दिए हुए हैं, ठीक है? हम दर्शक के ऊपर छोड़ते हैं और हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने कला संस्कृति को कैसे मतलब प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। तो उसी के बारे में आपका विचार हम लोग जानेंगे। मैं किशोर इन्फॉर्मेशन मीडिया के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।